हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं यूजीसी नेट 8 दिसंबर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस यानी जो हमारा लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर की जो डीआई है यानी डेटा इंटरप्रिटेशन के किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो जल्दी से सब लोग यहाँ पर एक बारी कंफर्म कर दीजिए ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं है। और यहाँ पे जिसको भी प्रॉपर पिक्चर क्वालिटी नहीं आ रही है थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 दिसंबर इसकी थ्योरी ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, उसके लिए आप हमारी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं या वीडियो सेक्शन पे और लाइव क्लासेस सेक्शन पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8 दिसंबर की जो डीआई का क्वेश्चन है। याद रखिए ये डीआई आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने के लिए इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं बट इक्वल टू हैं आपके 10 मार्क्स के, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 में इन 5 क्वेश्चंस की भी बहुत वैल्यू है। तो यहाँ पर गाइस बात करने जा रहे हैं डीआई क्वेश्चन की, आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है कि भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों का देशवार प्रतिशत वितरण, यानी कि जो भारत से जो टूरिस्ट जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनके बारे में टूरिस्टों का डेटा दिया गया है, चाहे वो जापान देश के लिए हो, यूएसए के लिए हो, यूके के लिए हो या अन्य के लिए हो। सेम ऐसे ही एक टेबल ये दिया है, एक टेबल नीचे दिया गया है जिसमें इन्होंने कहा कि भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों का आयुवार वितरण, यानी कि कितने साल से कितने साल के लोग बाहर जा रहे हैं उनका भी प्रतिशत यहाँ पर वितरण दिया हुआ है। L-M अगर किसी में लिखा है तो उसका मतलब होगा कि आयु ग्रेटर देन L वर्ष और लेस देन क्या होगी आपकी यहाँ पे M वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अभी इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखिए कि अन्य देश कहाँ हो गए, हमारे अन्य देश हो गए यहाँ पे। यदि अन्य देशों में भारतीय पर्यटक यातायात में स्विट्जरलैंड का भाग था 25%, कितना भाग था 25%। अब आप देख रहे होंगे कि स्विट्जरलैंड तो इन कंट्रीज में दिया ही नहीं है, तो कहाँ से डेटा निकालेंगे हम। इस अदर पे हमें अब काम करना है, ठीक है, इस अदर पे काम करना है। इसका 20% और 25%। और इन्होंने कहा वर्ष के दौरान कुल 25 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे। टोटल क्वांटिटी भी इनको पता है कि टोटल कितने गए थे, 25 लाख गए थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है तो उस साल विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों में से 30 से 40 का डेटा हमारा ये रहा, यानी 15%। पर्यटकों की संख्या कितनी थी। एक ही क्वेश्चन है लेकिन एक ही क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो कितनी चीजें हैं। और ये है आपका लेटेस्ट डीआई का पैटर्न। अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पता है अब 3 कैटेगरीज हो गई हैं, और अगर आपको जेआरएफ या नेट क्वालिफाई करना है, थर्ड कैटेगरी तो पीएचडी के लिए हो गई, उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, बट ये दोनों ऐसी कैटेगरी हैं जहां मेरिट से तय होगा। तो देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सॉल्व कैसे करना है, चलिए यहाँ पे देखिए, जैसा कि इन्होंने क्या बोला कि विदेश जाने वाले भारतीय की पर्यटकों की कुल संख्या कहाँ पे बात करी गई है, अन्य देशों के लिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड इसमें आता ही नहीं है, तो वो किस में आएगा, अन्य देशों के लिए। हमें टोटल संख्या नहीं पता थी तो हमने क्या लिखा, एक्स का 20%। लेकिन फिर उन्होंने कहा भारतीय पर्यटक यातायात में स्विट्जरलैंड का भाग था 25%, तो 25% हमने लिखा। जो उस वर्ष के दौरान 25 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए, कितने गए, 25 लाख। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 करोड़। पर्यटकों में से सॉल्व करेंगे, इसी को ही डिवाइड करिए आपस में, आपके पास आंसर आ जाएगा। पर्यटकों में अब ये जो टोटल आंसर आएगा उसमें आपको 30 से 40 साल की बात करें तो 15%, तो 5 करोड़ का 15% आप निकालेंगे, जो टोटल आपके उस वर्ष में विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटक जो कि 30 से 40 साल के थे, तो वो निकल के आएगा 75 लाख। तो सही आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर ये 1 है, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन है, आप लोग सब लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिए क्योंकि कंट्री यहाँ नहीं दी गई है, अदर में है, उसका 20% का 25% इक्वल टू कितना है, 25 लाख।
उसी का ही हमने सॉल्यूशन निकाला, 5 करोड़ बना। अब इन्होंने कहा वो जो टोटल संख्या थी उसका 15%, क्योंकि 30 से 40 साल की उम्र वाले कितने लोग गए थे, तो वो गए थे 75 लाख। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। अब लिखा है कि यदि भारत से यूएसए कहाँ है हमारा 40% को पर्यटक यातायात यूके की तुलना में, जो कि 10% है, कितना अधिक था, इससे अधिक था, कितना अधिक था, 1,65,000। ठीक है, तो भारत से विदेश जाने वाले 40 से 50 यानी कि ये 20% और 30 से 40 यानी कि 15% के बीच का अंतर कितना है। दो तीन क्वेश्चन यहाँ से हैं। पहली बात तो इन्होंने यूएसए टोटल संख्या इन्होंने नहीं बताई है कि कितने टूरिस्ट जा रहे हैं कितने टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं बताया। ये बस इतना कह रहे हैं कि भारत से मान लीजिए यूएसए को पर्यटक यातायात यूके की तुलना में 1,65,000 अधिक है। यूएसए जाने वाले लोग ज्यादा हैं, कितने, 1,65,000 ज्यादा है यूके से। तो भारत से विदेश जाने वाले 40 से 50 यानी 20% और 30 से 40 यानी कि 15% कि आयु समूहों के पर्यटक यातायात के बीच का अंतर बताना है। क्वेश्चन को देखिए कितना घुमा के लिखा गया है। 8 दिसंबर के क्वेश्चन पेपर में ये जो डीआई आई है रियली टफ है, और जो बच्चों ने पहली बार अटेम्प्ट किया होगा उनके लिए डिफिकल्टी लेवल सच में काफी रहा होगा। तो यदि भारत से यूएसए, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही हमने क्या बताया, यूएसए यानी कि 40%, यूके यानी 10%, कितना है, 1,65,000। डिफरेंस इन दोनों का यूके यूएसए का कितना है, 1,65,000। इसको आप निकाल लीजिए, सॉल्व कर लेंगे आप लोग इसको। यहां से आपको नहीं समझ में आ रहा है टू कैसे हुआ, डिवाइड करिए, 2 5 डिवाइड कर सकते हैं 40 और 100, किस संख्या से, 2 से डिवाइड करके देखिए या 5 से डिवाइड करके देखिए, आपका 2/5 ही आएगा। सेम ऐसे ही 10 है, 10 में से आप क्या करेंगे, एक जीरो हटा देंगे, एक जीरो यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर x, क्योंकि 1 की वैल्यू नहीं होती x के सामने, तो x/10, 1,65,000 टोटल निकालेंगे, कितना बना यहाँ पे आपके सामने, ध्यान से देखिए, 55 लाख। ठीक है, अब 55 लाख में से इन्होंने कहा कि 40 से 50 और 30 से 40 के बीच का अंतर। अब 55 लाख में इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो कितना आएगा, 27,500। 55 लाख का इन दोनों, पहले तो टोटल ये निकाल लिया कि हाँ भाई कितने यूके यूएसए में, टोटल वैल्यू हमें मिल गई 55 लाख की। 55 लाख का दोनों के बीच में आयु हम डिफरेंस जानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करके हम निकाल लेंगे और आंसर आएगा 27,500। ऐसे क्वेश्चन के लिए ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए भाई जल्दी से एक बारी आप लोग मेंबरशिप ले लीजिए क्लास की, जिससे कि ये जो डीआई की पीडीएफ है आप तक पहुंच सके, वेबसाइट से आप लोग हमारे कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि 2022 में, ईयर वाइज तो दिया नहीं गया है कि कौन से ईयर में क्या हुआ था, तो 2022 में इन्होंने एक अजम्पशन लिया कि जापान में जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या थी 24,000। टोटल यहाँ पे 30% दिया गया है जापान। इन्होंने कहा मान लीजिए 30% लोग जो जापान में जा रहे हैं, 30% वो इक्वल टू है किसके, 24,000 के। ठीक है, यदि यूके जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या है ए और ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 वर्ष के, यानी कि 50 या ये, यानी कि ये हो गया, यानी इसका 50% वर्ष की विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। जैसा कि आपको बताया जापान का ये 30%, 30% हमने यहाँ लिखा था आपके सामने। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकाल ली, कितनी निकली हमारे सामने, कितनी वैल्यू निकली, 80,000। यानी टोटल जो जापान में लोग हैं वो हैं कितने, जापान में 80,000 इस वैल्यू के हिसाब से। अब यूके जाने वाले भारतीय पर्यटक, अब 80,000 का यूके जाने वाले कितने हैं, 10%। अब 80,000 का हम क्या निकाल लेंगे, 10%, तो कितना हो जाएगा, 8,000। फिर इन्होंने कहा 50 वर्ष से कम, 50 वर्ष से ज़्यादा या बराबर, यानी 50 साल से ज़्यादा या उससे बराबर की
लोग कितने गए, तो 80,000 का क्या करेंगे 50% निकाल लेंगे, तो सही आंसर आएगा 40,000। तो यहाँ पर सही आंसर क्या निकलेगा, हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो निकलेगा 8,000, जो कि यहाँ पे है। यूके जाने वाले भारतीय पर्यटक हैं 8,000, वहीं 50 उम्र से ज्यादा जाने वाले हैं 4,000 40,000। तो ये आपके सामने दो स्टेटमेंट, दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन मिले हुए हैं। अगर आपको ये 30 बटे आपको ये लग रहा है कि भाई हम इसको कैसे करें, तो डायरेक्टली आप इसको 30 से भी डायरेक्टली डिवाइड कर सकते थे इसको। ये वैल्यू जो है जब डिवाइड होती है तो नीचे कर दो इसको डायरेक्टली, तब भी आप डिवाइड कर सकते हो उसको, तो भी आपकी संख्या इतनी ही आएगी। और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, पलट दो संख्या को। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यदि 2022 में जापान, यूएसए, यूके से इतर, यानी अदर देन जापान, यूएसए एंड यूके, तो अदर देन की बात है तो मतलब है हमारा 20%, सीधा मतलब 20%। जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या अगर 5 लाख थी, अगर 20% इक्वल टू है 5 लाख, ठीक है, तो उक्त वर्ष में यूएसए जाने वाले भारतीय पर्यटकों का परिमाण कितना होगा या संख्या कितनी होगी। तो उसी साल यूएसए जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या कितनी होगी, अगर अन्य की संख्या है 50 लाख, 5 लाख। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि यहाँ पे आपको बोला कि या तो इसको आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो 5 लाख है इसको आपने ऊपर लिखा, इनटू आप कर दो 100, नीचे डिवाइड कर दो 20 से, तो भी आपकी संख्या कितनी आएगी, इतनी। कितनी संख्या आएगी, इतनी, यानी 25 लाख। अब यूएसए जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या, यूएसए जाने वाले कितने हैं 40%, जितनी भी हमारी टोटल संख्या आई उसका 40%, यानी 25 लाख का 40% कितना हो गया, 10 लाख। ठीक है, सबसे पहले हमने पहला स्टेटमेंट सॉल्व किया। पहला स्टेटमेंट 5 लाख और आपका 20%, 5 लाख इसका निकाल लिया, कितना हुआ हमारा 25 लाख। 25 लाख का क्या निकालना है हमें, 25 लाख का यूएसए से वैल्यू निकालनी है, तो वो निकलेगी 40% 25 लाख का, तो सही आंसर होगा 10 लाख। कोई बात नहीं, जिसको भी कोई कंफ्यूजन हो रही हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट से। साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें, क्योंकि देखने भर से कुछ नहीं होता है, जब आप खुद से करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूएसए जाने वाले, यूएसए कहाँ है हमारा, ये 40%, भारतीय पर्यटकों की संख्या विदेश जाने वाले 40 से कम आयु के पर्यटकों की संख्या से अनुपात कितना है। अब माना कि कुल भारतीय पर्यटकों की संख्या है x, यूएसए की वैल्यू है 40, नीचे हमारी 40 से नीचे, तो हमारा ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, है ना। तो 15 15 कितने हो गए, 30 हो गए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 40/100 है, तो आपने क्या किया, एक इसको हटा दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 पंचे 10, तो 2x/5, ठीक है, या इंटू कर दो आप, फिर क्या हो जाएगा, नीचे की संख्या है 30/100, फिर आपने क्या किया, ये जीरो हटाया, ये जीरो हटाया, कितना बचा 3x/10। अब इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे, आपका कितना आंसर होगा, 4/3। सही अनुपात जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और डीआई का वीडियो आपके सामने लाने वाली हूँ, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि डीआई की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि डीआई का ये लेवल लेटेस्ट लेवल है, लेटेस्ट पैटर्न से है, और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो नहीं आ रही हैं। तो इसी तरीके से आप लोग तैयारी करें, जिससे कि आपका जो सक्सेस रेट है वो ऊपर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है चैनल की, जल्दी से ले लीजिए, जिससे उनको सारे के सारे हमारे कंटेंट, हमारी पीडीएफ, हमारी लाइव क्लासेस, सारी अपडेट उनको मिलती रहे। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।